हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्न अभिक्रिया, यहाँ पे अभिक्रिया दे रखी है। एक वायुमंडल के संगत सेल का विद्युत वाहक बल EMF 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.28 वोल्ट है। अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विलयन के pH मान की गणना कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमें अभिक्रिया क्या दे रखी है, ये हमें दे रखा है Zn सॉलिड प्लस 2H प्लस इक्वस और ये दे रखा है Zn2 प्लस प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस हो जा रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2H प्लस से H2 हो जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, यह ग्रहण कर रहा है, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन। और इसका मानक अपचन विभव कितना दे रखा है, Zn का मानक अपचन विभव दे रखा है, यानी कि E0 दे रखा है -0.76 वोल्ट। और E0 हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है H2 का दे रखा है E0 बराबर 0 वोल्ट। प्रश्न में क्या पूछा है, अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए तथा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर विलयन के pH की गणना कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि एनोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो जो हमारी एनोड होती है उस पे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड पे हमारी अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो एनोड पे हमारा क्या होगा, जिंक होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पे अपचयन की क्रिया हो रही है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है अपचयन। तो अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे हमारा क्या होगा, जिंक। एनोड, तो एनोड पे हमारा हो जाएगा क्या, Zn सॉलिड। और यह क्या बना लेगा, यह बना लेगा हमारा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे हमारा क्या होगा, कैथोड, तो कैथोड पे हमारी क्या होती है, अपचयन की क्रिया होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह बना लेगा H2 गैस। तो ये आ गया हमारा अर्धसेल अभिक्रिया एनोड पे और कैथोड पे। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि pH की गणना कीजिए। तो pH बराबर हमारा क्या होता है, pH बराबर होता है -log H प्लस। तो यानी कि हमें -log H प्लस की सांतक अगर वैल्यू हमें निकल जाते हैं, यहाँ पे pH हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नष्ट समीकरण, नष्ट समीकरण से हम pH का मान निकालेंगे। नष्ट समीकरण, तो ये हमारा नष्ट समीकरण क्या होता है, ई सेल बराबर E0 सेल -0.059/n। और ये हो जाता है लॉग उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक। तो यहाँ पे क्या दिया है, ई सेल। ई सेल हम कैसे ज्ञात करते हैं, ई सेल हमारा होता है, ई सेल बराबर होता है ई ऑक्सीकरण विभव, यानी कि ऑक्सीकरण विभव प्लस ई अपचयन अपचयन विभव, यानी कि RP रिडक्शन पोटेंशियल। तो यानी कि हमें ई सेल पूछा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ई सेल बराबर क्या हो गया, E0 OP प्लस E0 RP, यानी कि रिडक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, EOP ऑक्सीलेशन ऑक्सीकरण विभव बराबर E0 ऑक्सीकरण विभव -0.059 हमें अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लॉग उत्पाद बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पे हमने देखा Zn2 प्लस है और जो हमारा अच्छा ये क्या 1 है, तो इसको हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Zn2 प्लस की सांद्रता बटे 1। तो ये हमारा आ जाएगा E0। ऑक्सीकरण विभव हमारा कितना दे रखा है, ऑक्सीकरण विभव हमारा दे रखा है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, ऑक्सीकरण विभव की जगह हमें अपचयन विभव दे रखा है, तो इसको ऑक्सीकरण विभव में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये E0 हमारा कितना आ जाएगा, +0.76 वोल्ट। ये हमारा क्या है, ऑक्सीकरण विभव। इसको हम रख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.76 -0.059/2 लॉग। और ये कितना दे रखा है, Zn2 प्लस का दे रखा है 0.10 मोलर। तो ये आ जाएगा हमारा 0.10। तो यहाँ पे ई ऑक्सीकरण विभव कितना आ जाएगा, 0.7895 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा ऑक्सीकरण विभव। तो अब हम अपचयन विभव के लिए निकालें, तो ये हो जाएगा हमारा ई अपचयन विभव बराबर E0 RP -0.10/2। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग। और यहाँ पे हमें अभिक्रिया में क्या दे रखा था, H2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको हम लिख लेते हैं, प्रेशर H2/H प्लस। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी कि H2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का अपचयन विभव कितना होता है, 0.00। ये हो जाएगा -0.059
2 और ये हो जाएगा log, और यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है H2 का, और ये हो जाएगा हमारा 1/H प्लस की सांद्रता। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ERP बराबर प्लस 0.0592, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा log H प्लस 2, और यहाँ पे ये जो ऊपर गया तो ये जो हमारा माइनस है ये क्या है, प्लस में चेंज हो गया है। तो ये आ गया हमारा ERP, और यहाँ पे हमारा EOP आ गया है, तो इसको हम वैल्यू को रख देंगे इसमें ई सेल में। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई सेल बराबर EOP प्लस ERP, तो ये आ जाएगा हमारा -0.7895 प्लस 0.059/2 log H प्लस का स्क्वायर, और ई सेल में दे रखा है EMF यानी कि 0.28 वोल्ट, तो ये हम रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.28 वोल्ट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.28 माइनस 0.7895 बराबर 0.059 गुणे, और ये लॉग H प्लस का स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log H प्लस, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा -0.5095 बराबर 0.059 log H प्लस। यहाँ से आ जाएगा हमारा log H प्लस, ये आ जाएगा -8.635, तो ये आ गया हमारा log H प्लस की वैल्यू। तो हमारा pH क्या होता है, pH हमारा होता है बराबर -log H प्लस के, तो ये क्या आ गया, हमारा आ गया है माइनस में, माइनस कितना है 8.635, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.635, तो ये आ गया हमारा pH की वैल्यू। तो हाइड्रोजन का pH हमारा आ गया 8.635। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।